क्रिस का गाना सुनेगा, वही चीज है। आपने कहा हम नहीं सुनेंगे, हमको ठेस लगा, बस करुण रस हो गया, परिभाषा हो गया, 2-3 शब्द में लिखना है। तो भैया एक बार फिर से आप सभी के सामने हम लेकर आए पार्ट 3, ठीक है, रस। ठीक है, हमने बता दिया था उस वाली वीडियो में रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, करुण रस, वीर रस, शांत रस, हास रस, ठीक है। तो हमने आपको बताया है वीर रस, जिसके बाद में हमने बता दिया था श्रृंगार रस। ठीक, अब हम लेकर आए हैं पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 हम लेकर आए हैं, ठीक है, पार्ट 3। आज हम आपको बताएंगे करुण रस है। ठीक, हमने बता दिया आपको श्रृंगार रस, फिर बता दिया वीर रस, अब हम बताएंगे आपको पार्ट 3 करुण रस। ठीक है, इसके बाद में शांत रस। ठीक है, हर रस के बारे में हम बता देंगे आपसे। ठीक, अब क्या है भैया, आज हम लेके आए हैं करुण रस। ठीक है, इसका परिभाषा बताऊंगा, उदाहरण भी बताऊंगा। ठीक भैया, इसमें क्या होता है, ये इंटर का है ना, तो थोड़ा ये टफ रहता है। ठीक, जो भाई हाई स्कूल में है वो करुण रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, ये रस के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आप अगर इंटर में, जैसे हम इंटर से बता रहे हैं, ठीक, ये इंटर वालों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है, कक्षा अगर जैसे 10 वालों के लिए है, ठीक है, इसके बाद में 12 वालों के लिए भी है। ठीक है, तो क्या होता है ना भाई, 12 में थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा कठिन होता है ना, और इंटर में थोड़ा सरल, सॉरी, कक्षा 12 में थोड़ा हार्ड होता है और कक्षा 10 में थोड़ा मतलब सरल होता है। ठीक है, और एक चीज और, इसमें छंद, रस, अलंकार, ये 3 चीज इसमें प्रश्न आएंगे, दो क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन आएंगे, आप जब कर दोगे तो आपको 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, छंद, रस, अलंकार। ठीक है, ये जो है आप जब करोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हमने दो वीडियो में हमने बता दिया था श्रृंगार रस और जो है वीर रस में कि आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसको लिखोगे तो, लेकिन उसमें छंद, रस, अलंकार तीनों मिला के आएंगे। ठीक है, हम तो पहले हम बताते हैं करुण रस की परिभाषा, इसके बाद में आपको हम समझा देते हैं हमको कैसे लिखना है। ठीक है, हम इसमें कैसे लिखे हैं और हमको कैसे लिखना है, हाँ, हम अपने मन से लिखेंगे, आप अपने मन से लिखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो भैया करुण रस, ठीक है, करुण की परिभाषा है, देखिए हमने कॉपी में ऐसे लिखा है, आपको क्या करना है, आपको भी कॉपी में ऐसे ही लिखना है। बीच पेज में उत्तर नंबर खंड आ है ना, जब प्रश्नोत्तर, ठीक है, खंड आ या बा, जिसमें सवाल रहेगा उसमें आपको बनाना है। आपको बीच से लिखना स्टार्ट करना है, हमने बीच में लिखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 2 लाइन छोड़ के हमको लिखना है परिभाषा, करुण रस की परिभाषा। बंधु विनाश बंधु वियोग, बंधु विनाश बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए, ठीक है, प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने पर करुण रस उत्पन्न होता है। शोक नामक अस्थाई भाव विभव, ठीक है, और अनुभव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की प्राप्ति होती है। करुण रस ये कहता है, जैसे आपने यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं, इसके बाद में हम अपने तरफ से हम लोग बनाते हैं, हम लोग अपने तरफ से बनाएंगे, ये जो बोर्ड में लिखा है हम बोर्ड पे समझा देंगे। ठीक, आइए हम समझाते हैं। देखिए, बंधु विनाश बंधु वियोग, बंधु विनाश के मतलब होता है, बंधु के मतलब होता है दोस्त, विनाश के मतलब होता है मतलब खत्म हो जाना या बिछड़ जाना, है ना, या समाप्त हो जाना। वियोग, ठीक है, वियोग के मतलब होता है भैया, वियोग के मतलब होता है किसी चीज का हमको दुख हो। ठीक है, किसी चीज का हमको दुख हो, तो इसमें बता रहा है बंधु विनाश मतलब हमारे दोस्त के बिछड़ जाने पर हमको दुख हो, उसी को हम मतलब करुण रस कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे है बंधु वियोग, वही चीज जब कोई दोस्त हमसे बिछड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके वियोग में हम तड़पेंगे, मरेंगे, है ना। फिर है द्रव्य, जैसे कोई भी चीज, द्रव्य के मतलब होता है कोई चीज हमसे बिछड़ जाए, है ना, धन दौलत कोई भी चीज, तो हमको बड़ा दुख होगा, बड़ा सोच होगा, तो उसी को हम करुण रस कहते हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे। नाश और प्रेमी, ठीक है, 2 प्रेमी आपस में मिले हैं, 2 प्रेमी बिछड़ जाते हैं तो टेंशन होता है, वियोग होता है, सारा दिन भूख नहीं लगता, खाना नहीं खाते हैं,
हाय मेरी प्रेमिका कहाँ चली गई हो। तो इस वहीं पे क्या होता है, करुण रस। अब याद करने का तरीका आ गया भैया कि याद, जैसे एक सिंपल सी बात, याद करने का तरीका कि करुण रस किसे कहते हैं। तो याद करो, हमने किसी से प्यार किया था, उसने हमको छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, वियोग हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, वहां पे करुण रस का परिभाषा आ जाएगा, वहां पे करुण रस उत्पन्न होगा, उसी को हम कहेंगे करुण रस। ठीक, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत, सोच लीजिएगा। फिर है किसी बिछड़ जाने पर हमको वियोग उत्पन्न होता है या करुण मतलब वियोग होता है, तो हम वहां पे करुण रस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब होगा शोक नामक अस्थाई भाव, वही चीज शोक नामक अस्थाई भाव, अनुभव संचारी भाव मतलब प्रयोग होगा, मतलब उधर करुण रस में प्राप्त होगा, उसी को हम प्रयोग करुण रस कहते हैं। बड़ा सिंपल सा भाषा है। क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा, जैसे आपने कहा क्रिस का गाना सुनेगा, किसी दोस्त का क्रिस का गाना सुनेगा, दोस्त का हटो यार क्या मैं तुम बक्का करते हो क्रिस का गाना, तो क्या होगा, आपके मन में ठेस लगेगा, बाप हम क्रिस का गाना सुना रहे तो उसने तो हमको डांट दिया, लो खत्म कहानी, वियोग हो गया, वहीं पे करुण रस प्राप्त हो गया। ठीक है, अब उदाहरण है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में। मतलब ये कह रहा है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा दुख मेरा संध्या की धन अलकों में। ठीक है, हाँ उलझ रहा दुख मेरा संध्या की धन अलकों में। मतलब उदाहरण बहुत बहुत गजब का है। जो भाई जो बहन इंटर में है, हम तो कह रहे करुण रस अभी से याद कर लो यार, याद कर लो। देखिए हमको क्या करना है, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, हमको ये सब नहीं लिखना है, छोड़ दो ये सब, काट दो। ठीक है, ये सब क्या करना है, हमको काट दो, ये सब हम काट दे रहे हैं। ठीक है, हमको कुछ नहीं लिखना है, हमको या कि तो प्रेमी पकड़ लेंगे या कि तो बंधु विनाश पकड़ लेंगे, ये दो चीज पकड़ लो। ठीक है, दो चीज पकड़ लो, बस दो चीज पकड़ लो। जैसे किसी करुण रस की परिभाषा, कोई कहे करुण रस की परिभाषा बताओ, तो भैया करुण रस की परिभाषा, जब दो प्रेमी के बीच में अगर प्रेम भाव चल रहा हो, ठीक है, कोई विवाद होने पर अगर वो बिछड़ जाते हैं तो उनके मन में क्या होगा, विनाश वियोग का वियोग उत्पन्न होगा, बस उसी को हम क्या कहेंगे, करुण रस कहेंगे। याद हो गया, और यही उदाहरण लिख दो, क्यों छलक रहा दुख मेरा, ठीक है, उषा की मृदु पलकों में, ठीक है, हाँ उलझ रहा दुख मेरा संध्या की धन अलकों में, धन, ठीक है, हाँ धन अलकों में, बस हो गया आपका करुण रस। क्या है उसमें भैया, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा भाषा, बहुत सिंपल सा भाषा, छोड़ दो ये सब कहानी कहानी। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, खट दे, बस करुण रस हो गया, उसमें तो झमेला थोड़ी ना करना है भाई। बहुत गजब का टिपिकल सवाल है। तो भैया ये रहा पार्ट 3। ठीक है, करुण रस, जैसे हमने आपसे कहा था करुण रस के बारे में हम बताएंगे, वीर रस हमने बता दिया, श्रृंगार रस हमने बता दिया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए वो वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो देखोगे ना तो कुछ समझ में आ जाएगा। पर यही चीज है, वियोग करो भाई, प्रेम करो, वियोग करो, बस वही हो गया करुण रस। जहां पे वियोग का मतलब भाव, ठीक है, अनुभव उत्पन्न हो, वही तो होता है करुण रस। याद हो गया भैया कि नहीं, बताइए। प्रेम की भाव ना जगाओ पास हो जाओ नंबर 1 का, है ना, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। छंद रस अलंकार, ये 3 क्वेश्चन आप करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर ये आप रस करुण रस आ गया, ठीक है, पेपर में, तो आप लिख दोगे करुण रस, तो आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। छंद भी आता है, सौरठा भी आता है ना, ये सब लिख दोगे आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हमने अगली वीडियो में बता भी दिया था, थोड़ा गौर करिएगा आप समझ जाओगे, है ना। तो ये रहा भैया, है ना, प्रेम की भावना जगाओ, नंबर उठाओ। अगर कोई पूछ ले कि किसी भाई की बिछड़ जाने पर वहां पे कौन सा रस प्राप्त होता है, तो बता दो सीधा सिंपल सा भैया, करुण रस प्राप्त होता है। कहेंगे कैसे, कह दो कैसे ना होगा, का है ना भैया, भाई भाई के बिछड़ जाने पर वहां पे हमको वियोग होगा, दुख होगा, तो वहां पे क्या होगा भैया, करुण रस हो जाएगा, बस। ठीक है, ये परिभाषा हो गया करुण रस का। उदाहरण तो यही, उदाहरण कोई भी कर दो, ये भी कर दो, क्यों छलक रहा दुख मेरा, है ना, उदाहरण जो आपकी इच्छा हो, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जो आपको मन में है वो बना लो। ठीक है,
तो ये रहा भैया आपके सामने करुण रस की परिभाषा और उदाहरण सहित हमने समझा दिया। ये कक्षा 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मन में बैठा लो, अपने दिल के अंदर बैठा लो, ठीक है, ये जरूर आएगा। और जो कक्षा 10 में भाई लोग हैं, ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट में देख लेंगे, जैसे हमने अभी बताया प्रेम भावना है ना, क्रिस का गाना सुनेगा, वही चीज है। आपने कहा हम नहीं सुनेंगे, हमको ठेस लगा, बस करुण रस हो गया, परिभाषा हो गया, 2-3 शब्द में लिखना है। हम तो कह रहे हैं आप तो छोड़ो, बस दो शब्द मिले तो हो जाएगा, खत्म कहानी। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में शांत रस या हास्य रस, हाँ सॉरी, हास्य रस के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।